नमस्कार दोस्तों फ्रांस किसी बड़े युद्ध की तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस की एक बड़ी तैयारी सामने आई है। फ्रांस जल्द ही अपने नए रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम पर बड़ा फैसला करने वाला है और सबसे पहले उसने प्रायोरिटी दी है देश में बने सिस्टम की, जिनके ट्रायल शुरू हो चुके हैं और शुरुआती ट्रायल सफल भी रहे हैं। इस रेस में दोस्तों कई बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे कि साफ्रान, MBDA, थेल्स और ईरानी ग्रुप। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रांस के पास एक फॉरेन ऑप्शन भी है, यानी कि विदेशी ऑप्शन भी मौजूद है। दरअसल फ्रांस जिन सिस्टम को देख रहा है उसमें शामिल है अमेरिका का हिमास, दूसरा है दक्षिण कोरिया का चूमोस और इजराइल का प्लस सिस्टम। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि फ्रांस की प्लानिंग बहुत आगे की है। फ्रांस करीबन अभी 26 रॉकेट सिस्टम और 300 म्यूनिशन को खरीदना चाहता है, लेकिन 2030 तक वो एक पूरा रॉकेट आर्टिलरी बटालियन तैयार करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के पास जो पुराने सिस्टम्स हैं वो 2027 में रिटायर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट की बात अगर मैं करूँ तो फ्रांस एक नई बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है, जिसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। और इवन बताया तो ये भी जा रहा है कि इस मिसाइल में होगा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यानी कि ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकती है। अगर टाइमलाइन की बात करते हैं तो दोस्तों फ्रांस का जो टारगेट है वो 2035 तक अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है। लेकिन फ्रांस यहाँ पर यह भी कोशिश कर रहा है कि 2035 ही क्यों भाई, हम 2030 तक अपने ये सारे सिस्टम तैयार कर लें। इवन दोस्तों फ्रांस भविष्य की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और इस साल 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का वो हथियार खरीदने वाला है। और इन हथियारों में शामिल होंगे स्कैल्प, एक्सोसैट, मीटियोर और मिस्ट्राल। इवन फ्रांस अपनी एयरफोर्स को भी अपग्रेड कर रहा है। दासो राफेल के नए F5 वेरिएंट पर काम शुरू हो चुका है और इस नए रफाल फाइटर जेट में लगेगा नया इंजन TREX। आप समझे फ्रांस किस लेवल पर अपने आप को तैयार कर रहा है। इवन दोस्तों फ्रांस को ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में भी सारी चीज़ें पता हैं। यही वजह है कि वो ड्रोन पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बाकायदा फ्रांस की रेनॉल्ट कंपनी जो है वो एक कोरस ड्रोन को तैयार कर रही है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ये 500 किलोग्राम का पेलोड ले आ सकता है और ये एक सस्ता ड्रोन होगा फ्रांस की आर्म फोर्सेस के लिए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी यहाँ पर फ्रांस तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब सबकी मैंने आपको बता दी कि भाई फ्रांस युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन रीज़न आप समझ रहे हैं एक्चुअल में है क्या। फ्रांस का यहाँ पर साफ तौर पर मानना है कि 2030 तक कोई बड़ा युद्ध हो सकता है और उस बड़े युद्ध में जीत उसकी होगी जिसके पास ज़्यादा एमुनेशन होगा। यही वजह है कि दोस्तों फ्रांस अब तेज़ी से अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, चाहे वो रॉकेट आर्टिलरी हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट। इवन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो लीड करता है ताकत के मामले में। इवन फ्रांस अमेरिका जैसे देश से भी नहीं डरता, उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ कई बार फ्रांस जा चुका है और भारत का फ्रांस के साथ बहुत ही डीप रिलेशन है। हम उन्हीं के रफाल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भारतीय वायुसेना जो रफाल फाइटर जेट्स है उनकी डील कर सकती है MRF टेंडर के तहत, जो कि 114 रफाल हमने खरीदने, जिनमें से ज़्यादातर फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे। तो यहाँ पर फ्रांस ग्लोबली भी देख रहा है कि भाई पहले तो अपने घर की सुरक्षा करनी ज़रूरी है, फिर जिस तरीके से उसका डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो यही वजह है कि फ्रांस को अब लग रहा है कि अमेरिका जैसा देश जो कि ये सोच कर बैठा हुआ है कि मैं ही सबको छत्र छाया देता हूँ, मेरे ही अंडर में सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मैं ही इनको सुरक्षा देता हूँ, लेकिन फ्रांस इसके उल्टे जा रहा है। फ्रांस एक अपनी अलग ही अलाइनमेंट तैयार कर रहा है और बाकायदा यूरोपीय देशों को भी उसने बुलाया है और यूरोपीय देश एग्री भी कर रहे हैं फ्रांस की बात पर कि भाई क्यों ना हम नाटो की तरह अपना एक नया गठबंधन बनाए जो कि मिलिट्री गठबंधन हो, ताकि हमें अमेरिका पर डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज़ हम पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ जान चुकी है। वेनेजुला का संकट सबने देखा, ईरान की जो लड़ाई है वो सब देख रहे हैं। मतलब मनमानी तरीके से अमेरिका काम कर रहा है जो यूरोपीय देशों को बिल्कुल पसंद नहीं है। यूरोपीय देश चाहते हैं कि भाई हमारी डिपेंडेंसी अमेरिकन में कम हो और हमारी खुद की यूनियन हो जो ताकतवर हो और एक साथ हम किसी भी जंग का मुकाबला कर सकें। तो फ्रांस ने शुरुआत कर दी है, फ्रांस ने बड़ा कदम उठा दिया है। वो अपनी रॉकेट फोर्स बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी आप यूनाओं की लिस्ट है उसके पास कि भाई कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलें आनी है, कितनी कितनी रेंज की है। 2500 वाली तो ऑलरेडी मेंशन है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा की भी वो तैयार करे, इससे थोड़ी कम की भी तैयार करे। इवन रफाल का F5 वेरिएंट जो कि सबसे खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये एडवांस फाइटर जेट होगा जो कि मैन अनमैन टीमिंग के साथ आएगा। मतलब इसके आगे ड्रोन ऑपरेट होंगे, ये फाइटर जेट मदरशिप की तरह ड्रोन्स को ऑपरेट करेगा, ड्रोन ही आगे जा करके डीप स्ट्राइक करेंगे। तो चीज़ें दोस्तों इस तरीके से
कभी भी ये नहीं सोच के बैठना कि भाई अगला हमारा दोस्त है तो हमारी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता जियोपॉलिटिक्स में। कब कौन कहाँ बाजी पलट जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अपने सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है, और भारत भी इसी चीज़ पर फोकस कर रहा है कि भैया युद्ध के टाइम पे कहीं ऐसा इशू ना हो कि हमें डिपेंडेंसी रखनी पड़ जाए, सप्लाई चेन का इशू आ जाए इस वजह से, और हम लड़ाई में आगे ना बढ़ पाएँ। जंग का खतरा सबको है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर भारत है। तो तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश में बने सिस्टमों को आगे बढ़ाने की, उन्हें इन्हांस करने की, और जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर शुरू हो चुका है, चाहे वो ड्रोन्स का है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है, साइबर है, तो इन सब चीज़ों में अपनी प्रिपरेशन खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आपको बचाने वाला देश नहीं आएगा। सब उल्टा आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके ऊपर सेंक्शंस लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यही वजह है कि भारत भी अपनी पॉलिसीज़ पर काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यूएस एयरफोर्स की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां एक नया फाइटर ड्रोन तेजी से ऑपरेशनल बनने की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, ये बात हो रही है YFQ-44 फ्यूरी की। दोस्तों ये एक एडवांस ड्रोन है जिसका हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट पूरा हो गया, जो कि बताता है कि इसे जल्द ही अमेरिका डिप्लॉय भी कर सकता है। यानी कि ये काफ़ी एडवांस ड्रोन है। इसका टेस्ट हाल ही में अमेरिका के एक एयरबेस पर हुआ जिसका नाम है एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस। यहाँ पर इस नए ड्रोन का टेस्ट किया गया। दरअसल इस टेस्ट के दौरान इस ड्रोन ने एक उड़ान भरी और एक मिशन किया जो कि पूरा कंप्लीट रहा। इस बार दोस्तों टेस्ट काफ़ी खास माना जा सकता है, क्योंकि इस बार सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि असली वॉरफेयर, मतलब सैनिक खुद ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे रियल वॉर कंडीशन में। यानी कि अब ये सिस्टम लैब से निकल चुका है और सीधे युद्ध की तैयारी में पहुंच चुका है। इस ड्रोन की खासियत भी आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी है। YQ-44 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक फाइटर ड्रोन है जो कि भविष्य में फाइटर जेट के साथ मिलकर उड़ान भरेगा। ये दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ सर्विलांस, इसके अलावा एयर कॉम्बैट सपोर्ट और बहुत कुछ कर सकता है। इसमें इवन कई तरीके के हथियार भी जोड़े जा सकते हैं। बता दें कि ये जो टेस्ट किया गया था उस टेस्ट में इस फाइटर ड्रोन में AIM-120 एमराम मिसाइल भी लगाई गई थी। हालांकि ये इसके इंटरनल वेपन बे में नहीं थी, मतलब बाहर ही लगाई थी जो इसके हार्ड पॉइंट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका का एक CCA प्रोजेक्ट है, यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। इसमें YFQ-44 के अलावा एक ड्रोन और शामिल है जिसका नाम है YFQ-42A डार्क मार्लिन। इस टेस्ट का दोस्तों असली मकसद अमेरिका का ये है कि युद्ध जैसे माहौल में ड्रोन को ऑपरेट किया जाए, कम रिसोर्सेज में ऑपरेशन किया जा सके और रैपिड डिप्लॉयमेंट हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये कि ड्रोन को बिना बड़े एयरबेस के एक छोटे फॉरवर्ड बेस से भी ऑपरेट किया गया। इसमें कई तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई दोस्तों, जैसे कि मैनसिटी सिस्टम। इस सिस्टम से मिशन प्लान जो है वो अपलोड किया गया, ड्रोन ने खुद टेक ऑफ किया, उड़ान के दौरान इसे कंट्रोल किया गया। इससे अमेरिकन को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भविष्य के युद्ध में अधिक से अधिक ड्रोन्स हो, कम रिस्क में मिशंस हो सके और फाइटर जेट्स की ताकत बढ़ सके। हालांकि ये तैयारी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किसके खिलाफ कर रहा है। ये सीधी सीधी जो तैयारी है वो चाइना के खिलाफ है अमेरिका की। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि YFQ-44 फ्यूरी का ये टेस्ट ये बताता है कि अब युद्ध का भविष्य इंसान प्लस ड्रोन टीमें तय करने वाली है। जी हाँ, और अगर ये सब कुछ प्लान्ड रहता है तो जल्द ही ये फाइटर ड्रोन असली युद्ध में दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों ये तो बात होगी अमेरिका की, तो अब यहाँ पर भारत क्या कर रहा है। भारत का भी दोस्तों सेम प्रोजेक्ट है, वो है फूफा, जो कि बिल्कुल एक ड्रोन फाइटर की तरह उसको तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर भी DRDO काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। रीज़न साफ है कि भाई जहाँ हमारा एक तरफ कैट्स वॉरियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, ऐसे में फूफा जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से CCA वाली भूमिका निभा सकता है। और CCA वाली भूमिका के लिए ऑलरेडी हमारी देश की प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी काम कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो CCA वाला कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है युद्ध के समय में। इसीलिए जो ये कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो हर जो बड़े देश हैं जो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जैसे न्यू स्पेस टेक्नोलॉजीज़, वो इसी तरीके के CCA पर काम कर रही है। हालांकि DRDO HAL मिलकर भी अपने कैट्स वॉरियर को तैयार कर रहे हैं। दूसरा हमारा मैंने कहा फूफा हमारा तैयार हो रहा है, घातक हमारा UCAF है, प्लस इसके अलावा
RSPA जैसे प्रोग्राम है। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, दुनिया को देखते हुए भारत पीछे नहीं है, हम भी उसी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।